हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे जो 25 फरवरी के दिन विज्ञान का पेपर होने वाला है। तो उसमें जितने भी क्वेश्चन आने की संभावना है, तो एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए और क्वेश्चन को नोट करिए। जो भी पेपर में आने की संभावना है उनको सबको हम यहाँ पर नोट करेंगे एक एक करके। चलिए, तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे भौतिक विज्ञान के बारे में कि कौन कौन क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए, हर साल परीक्षा करी काट रहा है कि प्रकाश से पक्का एक न एक क्वेश्चन हमेशा पूछता रहता है। अब यहाँ पर क्या पूछ सकता है, तो प्रकाश क्या है उसके बारे में पूछ सकता है और प्रकाश का परावर्तन पूछ सकता है। तो इस चीज को हम नोट करिएगा, प्रकाश का परावर्तन हर साल आता है। दूसरा का जो टॉपिक है गोलीय दर्पण के बारे में पूछ सकता है, जिसमें से उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में पूछ सकता है। उससे बने प्रतिबिंब के बारे में पूछ सकता है कि अगर वस्तु को हम लोग अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु को अगर वक्र का केंद्र पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो अगर इसका वीडियो आप लोग को चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं। इस पर पूरे वीडियो बनाए हैं हम, ठीक। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा आप लोग कि गोलीय दर्पण में हम लोग उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ लेंगे, अवतल दर्पण के बारे में पढ़ लेंगे हम लोग, और इससे बने हुए प्रतिबिंब। और इस दर्पण की पहचान करना बिल्कुल नहीं भूलना हमको है कि दर्पण की पहचान हम लोग कैसे करते हैं, और स्पर्श करके, प्रतिबिंब देख करके इत्यादि चीज बताया गया है। तो इस चीज को पढ़ लीजिएगा। और जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है वह दर्पण का उपयोग, कि हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं और अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। और इस पर कुछ न्यूमेरिकल भी आ सकता है, जैसे 1/u + 1/v = 1/f। इसमें न्यूमेरिकल हर साल एक आदमी क्वेश्चन दे देता है, जिसमें किसी वस्तु को कहीं रख करके उसमें प्रतिबिंब की स्थिति पूछेगा या तो फोकस दूरी निकालना होगा। तो आप लोग इस फार्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन, रेगिस्तान में मरीचिका। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है और इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन बनते रहते हैं, ठीक। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि रेगिस्तान में मरीचिका पूछ सकता है। और अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो है स्नेल का नियम। स्नेल का नियम बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो साइन आई अपन जो साइन आर बताया गया है, स्नेल का नियम। इस चीज को आप लोग पूरा देख लीजिएगा बुक में, ठीक। तो स्नेल का नियम पढ़ लेंगे हम लोग। और अगला जो है लेंस। लेंस से हर साल क्वेश्चन पूछता रहता है कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस क्या होता है, तथा इससे बने प्रतिबिंब कैसे होते हैं, तथा इन लेंसों का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, ठीक। इसको देख लीजिएगा। और 8वां जो क्वेश्चन है, प्रकाश का प्रकीर्णन। हर साल इसे क्वेश्चन पूछता रहता है, प्रकाश के प्रकीर्णन से भी। आप लोग विद्या क्वेश्चन में देखेंगे तो प्रकाश के प्रकीर्णन से हर साल क्वेश्चन पूछा है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। ये तमाम चीजें जो है इससे पूछता रहता है। आगे देखेंगे हम लोग मानव नेत्र। ओहो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मानव नेत्र, जिसमें दृष्टि दोष पूछ सकता है। दृष्टि दोष, इसमें से निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, जिसमें से हर साल पूछता है कि निकट दृष्टि दोष क्यों होता है, उसका निवारण क्या है, कौन सा लेंस लगाते हैं। अगर इसको आप लोग को देखना है तो इसका हम लोग ट्रिक वीडियो डाले हैं इस चैनल पर। शॉर्ट वीडियो में जाकर आप लोग वहां से देख सकते हैं कि किस दोष के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा हो गया निकट दृष्टि दोष। निवारण के बारे में अपने वीडियो से देख सकते हैं। अगला जो 10वां क्वेश्चन है, वैद्युत धारा के बारे में बताया गया है कि वैद्युत धारा के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है, जिसमें से सेल के बारे में पूछा जा सकता है कि प्राथमिक सेल क्या होता है और सेकेंडरी सेल, द्वितीयक सेल क्या होता है। तो इस चीज को हम लोग पढ़ लेंगे। और अगला जो क्वेश्चन 11 क्वेश्चन है वो है प्रतिरोधों का समायोजन। प्रतिरोधों का समायोजन दो तरह से होता है, आप लोग पढ़े होंगे, एक समांतर क्रम में, एक श्रेणी क्रम में। तो इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा कि श्रेणी क्रम में हम लोग कैसे जोड़ते हैं, इस पर कैसे सवाल आएगा। प्रतिरोध बना कर दे देगा, उसका तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए आएगा। समांतर क्रम में दे देगा, उसका तुल्य प्रतिरोध निकालना होगा। उसमें से धारा का विमान निकालना होता है, विभवांतर का विमान निकालना होता है। अभी इस पर एक हाल ही में वीडियो डालेंगे, आप लोग वहां से देखेंगे। इसको प्रतिरोध के बारे में एक वीडियो बना देंगे, आप लोग उसको देख लीजिएगा जरूर। तो इस प्रतिरोधों का समायोजन देख लीजिएगा। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है ओम का नियम। V = I, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आने की संभावना ज्यादा है, तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं बाएं हाथ का नियम हर साल पूछता है, तो इसको आप लोग ध्यान से देख करके जाइएगा, ठीक। अब अगला जो है दृष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में अंतर।
दिष्ट धारा का मतलब होता है डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट। इसके बारे में हमको अंतर बताना है, डिफरेंट बताना है कि दिष्ट धारा किसे कहते हैं और प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दक्षिणावर्त पेच का नियम, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है संभावना जो कि 25 दिसंबर को आप लोग विज्ञान के भौतिक विज्ञान से आ सकता है। ठीक, तो आप लोग इसको सबको ध्यान से देख करके जाइएगा। अभी हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री के बारे में और बायोलॉजी के बारे में। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं रसायन विज्ञान के बारे में। देखिए रसायन विज्ञान में क्या क्या आ सकता है, तो पहला आ सकता है धातु और अधातु। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। धातु में पूछ सकता है कि धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं, या तो दोनों में अंतर पूछ सकता है कि धातु और अधातु में क्या अंतर है बेसिकली। ठीक, और इसका हो सकता है कि ऑप्शन वाला पूछ सकता है कि इसमें से कौन धातु है कौन अधातु है, इस तरह से ऑप्शन देकर के पूछ सकता है। ठीक, तो इस चीज को याद रखिएगा, धातु और अधातु मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला है धातु कर्म, कि हम लोग धातु कर्म की क्रिया द्वारा कैसे धातु प्राप्त किया जा सकता है, कितनी विधियां इसमें अपनाई जा सकती हैं, तो इस चीज को याद रखेंगे हम लोग। अगला जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी से भी पूछ सकता है और मूल आवर्त सारणी के दोष। जब मेंडलीव पहली बार जो आवर्त सारणी बनाए थे तो उसमें बहुत सी कमियां रह गई थी, उसको कहा गया था मूल आवर्त सारणी। तो मूल आवर्त सारणी के दोष पूछ सकता है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। और आधुनिक आवर्त सारणी की 4 विशेषताएं पूछ सकता है कि जो मोजले द्वारा 1913 में आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई है उनकी क्या विशेषता है, तो इस चीज को याद रखेंगे। ठीक, तो ये हो सकता है। फिर अगला मिसल क्या हो सकता है, मिसल के बारे में अगली बार पूछा था क्वेश्चन। ठीक, तो मिसल याद रख लेंगे हम। साबुनीकरण व साबुन के बारे में पूछ सकता है कि साबुनीकरण कैसे क्रिया होती है, साबुन कैसे बनाया जाता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अगला है व्यंजक चूर्ण तथा बेकिंग सोडा बनाने की प्रयोगशाला विधि पूछ सकता है, निर्माण विधि पूछ सकता है कि बेकिंग सोडा और व्यंजक चूर्ण कैसे बनाया जाता है। ठीक, तो इसको याद रखेंगे। अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो आईपीएससी नेम, जिसमें से हम लोग जानते हैं कि आईपीएससी नेम हर साल पूछता रहता है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन से संबंधित, कि एल्केन में किन कौन आते हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन। एल्कीन में एथेन, मेथिन जो भी है। एल्काइन जो होता है, ये तीनों को मिलाकर कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछेगा इस साल। ठीक, तो आप लोग आईपीएससी नाम देख लीजिएगा इसमें। ठीक, अगला जो है स्टेरीकरण क्या होता है, इस पर संक्षिप्त लिखना हमको है कि स्टेरीकरण के बारे में पूरा हो सकता है पूछ दे, है ना, लॉन्ग क्वेश्चन में। फिर अगला लिखना है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। ठीक, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया ये पूछ सकता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। ठीक, तो इस तरह क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इतनी संभावना केमिस्ट्री में बन सकती है। अभी हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी के बारे में कि बायोलॉजी में कौन कौन क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं बायोलॉजी से संबंधित कौन कौन क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए यहाँ पर तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो मेंडल का नियम है। ठीक, इस चीज को आप लोग पढ़ लीजिएगा, मेंडल का नियम। इसमें आ सकता है लिंग निर्धारण के बारे में और डीएनए के बारे में। देखिए एक चीज आप लोग को बता दें कि बहुत से बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि मेंडल का नियम पूछा है कि मेंडलीफ का नियम पूछा है। अब देखिए दोनों थोड़ा सा सिमिलर है, लेकिन मेंडलीफ में जो नियम है वो केमिस्ट्री से संबंधित है और मेंडल का नियम बायोलॉजी से संबंधित है। तो आप लोग थोड़ा सा परीक्षा में इसको ध्यान से देखिएगा। कितने बच्चे क्या करते हैं कि मेंडल जगह मेंडलीफ लेकर चले आते हैं और मेंडलीफ जगह मेंडल का लेकर चले आते हैं, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। तो आप लोग देख लीजिएगा कि बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है केमिस्ट्री से है। ठीक, यहाँ पर मेंडल का नियम है, तो मेंडल के नियम में क्या क्या पूछ सकता है, तो लिंग निर्धारण कैसे होता है, एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम क्या होते हैं, ठीक ना, इसके बारे में। फिर डीएनए का स्ट्रक्चर पूछ सकता है। फिर दूसरा का जो है मानव हार्मोन्स के बारे में पूछ सकता है कि मानव हार्मोन से हमारे बॉडी में क्या क्या परिवर्तन हो सकता है, कौन कौन से हार्मोन्स है उनका नाम भी पूछ सकता है। ठीक, तो इसको पढ़ लीजिएगा। और देखिए अगला जो है मानव प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, अनैच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया, ऐच्छिक क्रिया, जो भी चीजें है इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, मानव में प्रतिवर्ती क्रिया। और अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकता है वह है परागण के बारे में, जिसमें स्वपरागण और परपरागण कैसे होता है फूलों के अंदर, कि स्वपरागण किसे कहते हैं और परपरागण किसे कहते हैं। ठीक, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला है पादपों में उद्दीपन कैसे होता है। ठीक, इसको। अगला है पाचन तंत्र, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम पूछ सकता है कि मानव पाचन तंत्र में कौन कौन से जो अंग भाग लेते हैं, है ना, पाचन तंत्र का प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से भोजन जाता है, कहाँ पर पचता है, कौन कौन एंजाइम निकलती है, इस चीज को आप लोग पूरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। फिर पोषण के प्रकार पूछ सकता है कि पोषण कितने प्रकार का होता है ना, स्वपोषण, परपोषण, जो भी चीजें है इसको ये आने की संभावना है। ठीक, आगे बात करेंगे हम लोग
हृदय की संरचना के बारे में पूछ सकता है कि हृदय जो है, हृदय की संरचना कैसे होती है, उसकी बनावट कैसे होती है, उसमें कितने चेंबर होते हैं, अलिंद क्या होता है, निलय क्या होता है, ठीक ना। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। अगला है उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र में किडनी का परिचय हमको पूछ सकता है, किडनी के बारे में, है ना। किडनी का फंक्शन पूछ सकता है, किडनी का कार्य क्या होता है, इसके जितने भी पार्ट है इसके बारे में पूछ सकता है, कार्य के बारे में पूछ सकता है, ठीक। फिर लैंगिक व अलैंगिक जनन के बारे में पूछ सकता है कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, ऐसे कौन से जीव है जो अलैंगिक जनन द्वारा वृद्धि करते हैं, ऐसे कौन से जीव है जिसका विकास लैंगिक जनन से होता है, ठीक। तो इसके बारे में पूछ सकता है। अगला जो है वनों का संरक्षण, कि हम लोग वनों को कैसे बचा सकते हैं, उनको बचाने का क्या क्या तरीके हो सकता है, ठीक। तो इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। और लास्ट क्वेश्चन जो है जल संसाधन एवं प्रबंधन, कि जल के संसाधन कौन कौन से हैं तथा उनको हम बचाने के लिए क्या क्या तरीके अपना सकते हैं। तो ये रहे तीनों सब्जेक्ट से बनने वाले क्वेश्चन जो 25 फरवरी के दिन आ सकते हैं। जितना दिन टाइम बचा है आप लोग घर पर रह करके इन क्वेश्चन को देख लीजिए और 25 फरवरी के दिन इस सभी क्वेश्चन को हल करके आइएगा। मेरी शुभकामनाएं हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को हर जगह शेयर करिए, और वो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।